अभी हम पहुंच चुके हैं शमशान घाट में। आप देख सकते हैं नैहर पक्ष के लोग शमशान घाट में पहुंचे हैं और चिता के चारों तरफ खड़े होकर के उस बेटी को याद कर रहे हैं जिनको ससुराल पक्ष के लोगों ने बेरहमी के साथ हत्या कर दिए हैं। और हत्या करने का कारण आप जानेंगे तो डर जाइएगा। ये बहुत ही डरावनी स्थिति है जहां एक बेटी बेटे को जन्म नहीं दी है, इसलिए ससुराल पक्ष के लोगों ने हत्या करके लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर दरभंगा के क्योटी इलाके में फेंक दिया था। यहाँ देखिए ना, एक बेटी को मार के फेंक दिया था। उसका जो है हम लोग जो है दाह संस्कार किए हैं। कौन मारकर फेंक दिया था? उनके ससुराल वाले। ससुराल वाले मारकर फेंक दिया? हाँ। क्यों, वजह? और 2 ठो बेटी हो गया। उसके बाद तीसरा भी नंबर तो वो बेटी था और लिंग जांच किया और उसके बाद उसको डाइवर्सन करा के उसके बाद इसको जान से मार के फेंक दिया। 2 दिन बाद परिवार वालों को पता चलता है, तब जाकर के जो है डीएमसीएच से डेड बॉडी को अपने घर लाते हैं। आपको बता दें कि एक बेटी की हत्या इसलिए की गई है क्योंकि वो बेटे को जन्म नहीं दी थी। जहां उनको 2 बेटियां थी और तीसरी बेटी जो उनके गर्भ में पल रही थी, उसको लेकर के ये डरावनी स्थिति पैदा हुई है। देख सकते हैं परिवार के लोग चिता के चारों तरफ इकट्ठा हो चुके हैं। आपको बता दें कि ये घटना मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड में घटी है और ये बेटी जो है मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखंड के खैरा गांव की रहने वाली है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिकौ मुखिया हुआ। अच्छा, कहाँ घर हुआ? खैरा। खैरा। क्या हुआ है मामला? गाछी में क्यों खड़े हैं? मामला ये है सर कि आज से 1 दिन पहले, कल जो है हमको पता चला, इससे पहले जो है मतलब 4 दिन पहले हमारे बहन का जो है ससुराल वाले बोला कि आपका बहन जो है हमारे यहाँ से भाग गया है कहीं रात में, तो नहीं मिल रहा है, तो खोजिए। तो हम लोग जो है अपने बहन को खोजे जहाँ तहाँ रिश्तेदार में, लेकिन नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद जो है हम लोग खोजते रहे, तब तक जो है हमको पता चला कहीं से कि एक लावारिस लाश जो है मतलब महिला क्यूटी थाना के अंतर्गत जो है लैला चौर में मिला है, जो लाश अभी दरभंगा डीएमसीएच में है। तो वहाँ पर हम लोग जो है पहुँचे। जब लाश को पहुँचे, देखे, पहचाने तो मेरा ही बहन था। फिर वहाँ पर जो है प्रशासन के प्रक्रिया से जो है वहाँ पर फौरन पहचान गए कि मेरा बहन है। हाँ, पहचान गए। फिर वहाँ पर जो है पहचानने के बाद जो है वहाँ का पदाधिकारी लोग जो है हमको बोला कि इसका फोटो पहचान करवाइए, आईडी प्रूफ पहचान करवाइए। उसके बाद जो है हम लोग उसको आईडी प्रूफ दिए, आधार कार्ड दिए, सारा कुछ। जब पूरा सेटिस्फाइड हो गए वहाँ का प्रशासन, उसके बाद जो है पोस्टमार्टम के बाद जो है हमको वो लाश दिए और उसको लाश मिलने के बाद हम लोग घर पे आए और घर पे आने के बाद जो है उनका रीति रिवाज से, अपने हिंदू धर्म के रीति रिवाज से यहाँ पर आकर के दाह संस्कार किए। कि वो हमारे बहन को जो है 2 लड़की हुआ था और उसके लिए उसको बराबर टॉर्चर करता रहता था। उसका पति भी, उसका सास और उसका ददिया ससुर था सो, और एक उसका जो है मतलब सब परिजन लोग मिल करके उसको टॉर्चर करता था कि तुमको खाली बेटिए होता है, खाली बेटिए होता है, इसका जो है इतना पैसा हम कहाँ से ला करके उसको शादी विवाह करेंगे। और हमारे जो है पाउन जो है वो चंदन मुखिया, वो हमारे माँ को भी धमकी देता था, फोन करके धमकी दिया था कि आपको जो है 50 लाख रुपया, 20 लाख रुपया कभी ऐसे कर के जुर्माना लगेगा, सो आपके बेटिए हुआ है, सो उसका शादी विवाह हम कहाँ से करेंगे, सो तुमको देना पड़ेगा। तो हमारी माँ मतलब बोला, साफ साफ इस मामला में ये झलक रहा है कि 2 बेटी हुआ, इसी की वजह से मार दिया। हाँ, और इससे पहले सर 3 महीना पहले जो है मेरी बहन फिर से जो है मतलब गर्भवती थी। और उसके बाद जो है वो लोग आप क्या किया, वो उसका लिंग परीक्षण करवाया और करवाने के बाद जो पता लगा हमको बाद में कि उसको जो है फिर गोली उली दे करके उसको गर्भपात करवाया, जिसके कारण उसको ब्लीडिंग बहुत हो रहा था और उसको जो है दवा ववा सही से नहीं करवाया, जिसके कारण मेरी बहन बहुत ऐसे लगने लगा कि अब नहीं बच पाएंगे। तो मेरी माँ को इन्फॉर्मेशन दिया कि मुझे तब यहाँ पे लाके दवा करवाया। उसको दवा ववा करवाए, दवा करवाने के बाद फिर जो है वो वहीं था, वहीं रहा। वहाँ जाने के बाद जो है ये लोग जो है फिर से हमारे बहन को बहुत टॉर्चर करने लगा कि तुमको हम मार देंगे, ऐसा तुम्हारा माँ बाप पैसा नहीं दे रहा है, ये नहीं कर रहा है। अब क्या मांग करते हैं प्रशासन से? यही मांग करते हैं कि जिस प्रकार हमारे बहन की हत्या करके वो लोग का फेंक दिया था और बोल रहा था कि तुम्हारा बहन भाग गया, इस तरह से जो वो लोग बहाना बना रहे थे या जो कुछ, तो
प्रशासन से सही न्याय जो है हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का उचित न्याय दिलाया जाए। आप मृतक घुरनी देवी के पिताजी हैं। दाह संस्कार हो गया यहीं पे? हाँ, हो गया यहीं पे। क्या नाम हुआ आपका? लखन कहाँ घर हुआ? खैरा। अच्छा, ये बताइए बेटी का शादी कब किए थे? 5 साल पूर्व किए थे। 2017 में? अच्छा, कहाँ किए थे? देवहारी गांव। देवहारी गांव। अच्छा, क्या हुआ है, क्यों मार दिया गया है आपके बेटी को? इसको 2 बच्चियां होने के वजह से इसको दबाव दे करके इसको मारा गया है। किनके द्वारा? अपने उनके पति के द्वारा और उनके सास ससुर और इसके चचेरा ससुर जो है अंगने में दोनों 4 आदमी 5 आदमी मिल करके उसको ननद मिल करके ये मार दिया गया। अच्छा, लाश कहाँ से बरामद हुआ? लाश तो क्यूटी रनवे के कोई चर में था। हाँ। दूरी में। हाँ। लाश मिला कहाँ पे? मधुबनी सदर में या डीएमसीएच में? दरभंगा सदर अस्पताल में। डीएमसीएच में? डीएमसी में। अच्छा, क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से क्या उचित न्याय जो हो सो हो। कितनी बच्ची है अभी इनके पास? उनके पास 2 बच्ची अभी है, उनके लिए कुछ सोचा जाए। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र मुखिया। शमशान घाट में पहुंचे हाँ, हुए हैं। शमशान घाट में पहुंचे। क्या मामला हुआ है? मामला बेटी हत्या किया गया है। अच्छा, किन के द्वारा? वो चंदन मुखिया देवहारी में उनका शादी हुआ था। हाँ। ससुराल वाले के द्वारा? ससुराल वाले। हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग, समाज के लोग हैं? समाज के लोग हम लोग यही चाहते हैं जिस तरह उसको हत्या किया गया, बेटी हत्या, हाँ। उनको भी उसी तरह दर्दनाक दंड दिया जाए ताकि इस तरह का कर्म कभी क्या नाम हुआ? कपिलेश्वर मुखिया। आज एक समाज की बेटी की हत्या ससुराल वालों के द्वारा आरोप लग रहा है कि कर दिया गया है जी। वो भी 2 बेटी हुआ, बेटा नहीं हुआ, इस कारण क्या कहेंगे? वो तो वही कहता है जो कि इसको दूसरी बेटी होता है, इसको नहीं रखे मार दिया जाए। ये तो बहुत बड़ी घटना है। इस घटना को लेकर क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग करते हैं जैसे वो किया है वैसे उसको भी फल मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? कामेश्वर मुखिया। घर? खैरा। अच्छा, क्यों पहुंचे हैं यहाँ शमशान घाट में? यहाँ देखिए ना, एक बेटी को मार के फेंक दिया था, उसका जो है हम लोग जो दाह संस्कार किए हैं। कौन मारकर फेंक दिया था? उनके ससुराल वाले। ससुराल वाले मारकर फेंक दिया? हाँ। क्यों, वजह? और 2 ठो बेटी हो गया। उसके बाद तीसरा भी नंबर तो वो बेटी था और लिंग जांच किया और उसके बाद उसको डाइवर्सन करा के उसके बाद इसको जान से मार के फेंक दिया। अच्छा, इस तरह की घटना हुआ है एक बेटी के साथ, क्या कहेंगे आप लोग, समाज के लोग? ये तो बहुत ही निंदनीय है, इसका जितना भी निंदा किया जाए वो भी कमे है। हाँ। और इस तरह से अगर घटना होता रहे हाँ। तो सारे दुनिया में ये दुनिया चलेगा। अगर बेटी का अगर पैदाइश न हो, बेटी न हो तो दुनिया कैसे चलेगा? दुनिया तो बेटी से ही चलता है ना। कभी दहेज की वजह से मार देता है लोग। हाँ, कभी कुछ कारण से, और आज जब लड़की 2 हुआ 3 तो मार दिया। ये तो बहुत शर्मनाक घटना है। ये तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस पर क्या कैसे, किस तरह की न्याय चाहते हैं प्रशासन से? इसमें तो न्याय ऐसा होना चाहिए कि ताकि इसके बाद कोई भी ऐसे उसके ससुर या उसका पति ऐसा माने घटना करने से 10 बार सोचे कि ऐसा घटना ना हो।